नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आरकेडी क्लासेस। आप सभी का आरकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये बताया था कि वैद्युत क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ वैद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है, बिना वैद्युत बल रेखाओं के कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जिस पर धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में जिस पर धन परीक्षण आवेश क्या करता था? गतिमान था। उसे ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। जिस पथ पर गतिमान होता है धन परीक्षण आवेश, ठीक, उसी पथ को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। समझ में आ गई बात की ना? तो अब हम उन लोग क्या करेंगे? ठीक है, उनके गुण पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखा का पहला गुण देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर, ठीक, हमेशा धनावेश से चलती हैं, ठीक, चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। देखिए, आवेश हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। दो आवेश हम लोगों ने पढ़े थे, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। और होता क्या है समझिएगा, ठीक है, कि समझना इनकी बात को। वैद्युत बल रेखा है धन आवेश से, मतलब एक पॉजिटिव आवेश रखा है, ठीक है, और एक क्या है? निगेटिव आवेश रखा है। यहाँ पे मान लीजिए दो आवेश है, ठीक है। तो जो वैद्युत बल रेखा होगी इनके बीच में, वो धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? ठीक, वैद्युत बल रेखा है, ठीक है, धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। ये पहला गुण था। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। पहले ये समझते हैं कि खुला वक्र होता क्या। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, किसी वक्र का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, खत्म होना मतलब, ठीक है, एंडिंग पॉइंट जहाँ पे खत्म हो वो सेम हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो तो उसको हम लोग बंद वक्र बोलेंगे। जैसे ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बंद वक्र बोलेंगे। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? खुला वक्र बोलेंगे। जैसे ये, ठीक है, ये खुला वक्र है। समझ में आएगी बात कि नहीं? तो कोई भी वैद्युत बल रेखा हो, मान लीजिए पॉजिटिव से निगेटिव जा रही, तो वो खुला वक्र होती है। प्लस से जाएगी माइनस पे खत्म हो गई, ना कि माइनस से फिर से प्लस पे आएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्लस से शुरू होगी और माइनस पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो समझ गए ना वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। और इससे पहला पढ़ा था वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, कोई वैद्युत बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत बल रेखा कोई है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये जा रही वैद्युत बल रेखा। अब हमको दिशा तो इसकी पता है कि यहाँ से इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब हम इसके किसी एक पॉइंट पे पूछ ले कि इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु P है। अब हम बोले कि बिंदु P पर हमको ये बताइए कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ, कैसे, किस तरफ की है, किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। और जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ बिंदु Q है। अब हम इस पे पता करना चाहें तो इस पर भी स्पर्श रेखा ड्रा कर दीजिए। ठीक है, स्पर्श रेखा ड्रा करते हैं। स्पर्श रेखा जिस दिशा में होगी उसी दिशा में तुम्हारा, ठीक, वैद्युत क्षेत्र होगा उस बिंदु पे। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? वैद्युत बल रेखा क्या? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, देखते हैं दो वैद्युत बल रेखाएं। नेक्स्ट, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
ठीक है। उस कटान बिंदु पर क्या होंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इससे ये होगा कि उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई जाएंगी, ठीक है। जैसा कि ये इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये कटान बिंदु है, इस पर हमने ये ब्लू कलर की दो लाइन से स्पर्श रेखा खींची है। तो अब इस बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और इस बिंदु पे जब हमने दो स्पर्श रेखा ड्रा कर दी तो अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र हैं, ठीक, जो कि ऐसा असंभव है, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है, किसी बिंदु पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है वैद्युत क्षेत्र की, ऐसा असंभव है। इसका मतलब आप ये याद रखना कि कभी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक, ऐसा असंभव है। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी और वो दोनों स्पर्श रेखाएं, ठीक है, देखिए जब किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए ये एक बिंदु है और इस बिंदु पे हमने स्पर्श रेखा खींची तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब हमने यहाँ पे इस बिंदु पर दो वैद्युत स्पर्श रेखाएं खींची, एक ये हो गई, मान लीजिए ये E1 है और ये कौन सी है, E2। तो अब देखिए इस बिंदु पे दो हो गई ना, समझ में आई बात कि नहीं? दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो दो दिशा हो गई वैद्युत क्षेत्र की। अब वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन थोड़ी नहीं हो सकती, वो तो एक ही हो सकती है ना। समझ में आ गई बात नहीं? कोई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे हम बोलते हैं ये पॉजिटिव आवेश है, ये निगेटिव आवेश है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ ही होगा, ठीक। अब इसकी दो दिशाएं कैसे हो जाएंगी, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस ही तो होता है, दिशा वही होती है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ दो दिशाएं कैसे दिखा दोगे, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा असंभव है। नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं तथा अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। यदि कोई मतलब आवेश है, ठीक है, मान लीजिए मतलब कोई आवेश है या कोई मतलब मान लीजिए एक चालक है, ठीक, एक चालक है, मान लीजिए ये पॉजिटिव आवेशित है, ठीक है, तो अब इसकी जो बल रेखाएं होगी इस पर अभिलंबवत ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ही उत्पन्न होंगी, ठीक है, मतलब इससे उत्पन्न हो रही। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर ये पॉजिटिव आवेशित है तो इससे उत्पन्न होती, अगर निगेटिव आवेशित होता तो इस पर समाप्त होती, वो भी अभिलंबवत समाप्त होती, मतलब ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती। समझ में आ गई होगी बात। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और क्या होता है, अभिलंबवत उत्पन्न होती है तथा अभिलंबवत ही समाप्त होती है। यदि अगर ये पॉजिटिव होता तो उत्पन्न होती इससे। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये अगर पॉजिटिव आवेशित है चालक, ठीक है, तो इससे उत्पन्न होती। अगर ये निगेटिव आवेशित, ये वाला मान लीजिए निगेटिव आवेशित है थोड़ी देर के टाइम के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब इससे क्या होंगी, इस पर समाप्त होंगी आके। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक, उससे उत्पन्न होंगी, इससे समाप्त होंगी। वैद्युत बल रेखाएं समझते हैं। नेक्स्ट, ठीक, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, मतलब ये एक चालक मान लीजिए, तो वैद्युत बल रेखाएं जो भी होंगी, ठीक है, वो इसके अंदर से नहीं गुजरती, मतलब यहाँ वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। तो जब वैद्युत बल रेखाएं ही नहीं होंगी तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि हमने बताया था, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं हैं तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र होगा। जब यहाँ वैद्युत बल रेखाएं ही नहीं तो वैद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब ये होता है किसी चालक के अंदर, कोई भी चालक है उसके अंदर E बराबर कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ये आता है 1 नंबर में पूछा जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? बहुविकल्पी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं प्रबल होती हैं। प्रबल मतलब बहुत सघन हो, ठीक है, मतलब बहुत पास हो। मान लीजिए ये देखिए, ठीक, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं बहुत प्रबल होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का होगा यहाँ पे प्रबल होगा। और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दुर्बल होती हैं, मतलब कम मात्रा में होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र का होता है, ठीक है, दुर्बल होता है। मतलब अगर लड़ाई करने जाएंगे तो आदमी, आपके पास जितना आदमी होगा, ठीक है, तो आप अपने आप को उतना ही प्रबल महसूस करोगे। आपके पास जितने कम होंगे आप उतना आपको दुर्बल महसूस करोगे, ठीक है। महसूस क्या होता ही है इससे यार, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये इसको भी हम उसी तरीके समझते हैं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ठीक, जितनी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उतना ही प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, और जितनी ही दुर्बल वैद्युत बल रेखाएं होंगी उतना ही दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू, ठीक है।